ट्रांसलेशन से सीखने की आदत हो रखी है। प्रॉब्लम यहीं आती है, आप उस वर्ड को वैसे ही नहीं देखते हो जैसे वो है। कंजंक्शन, कंजंक्शन को समझो, इंटरजेक्शन, इंटर को समझो, ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। एटमॉस्फेयर बनाओ अपना। अगर आपको बचपन से आती है हे बडी हाउ आर यू, या आप जब किसी को बोल सकते हो, इफ़ यू कैनॉट स्पीक अराउंड देन अपनी छत पे आ जाओ भाई, अपनी छत पे आ जाओ और सोचो कि भाई आप किसी से बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, हाय बेबी हाउ आर यू डूइंग, शुरू करो बात करना। चाहे वो है नहीं वहाँ पे, ठीक है, चाहे वो है नहीं वहाँ पे, लेकिन बात करना शुरू करो। इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, एटमॉस्फेयर की, एनवायरमेंट की। एक अंग्रेज के बच्चे को हिंदुस्तान में ला के छोड़ दो बचपन से, फिर देखो कमाल क्या होता है उसके साथ में। और एक हिंदुस्तान के बच्चे को ब्रिटेन में जाके छोड़ दो, देखो क्या होता है कमाल। इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम बिहेवियर। जब बिहेवियर होता है चारों तरफ, तब जाकर के इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान होता है। अगर आप ब्रिटिश एटमॉस्फेयर में या बिहेवियर में चले जाते हो, देन यू विल बी रेडी विद इन 2 years or 1 year that you would be speaking it, you would be speaking English. So उस चीज़ पे फोकस करो। फिलोसफी का मतलब होता है सोचना, ठीक है, और सब्जेक्ट नहीं है भाई, लैंग्वेज है, उस पे फोकस करो कि एक लैंग्वेज है। The way I'm saying it out of my mouth, that's how it works. जब बोलना शुरू करोगे तो धीरे धीरे पहले ट्रांसलेट करोगे वर्ड्स को, ठीक है, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे, लेकिन फिर बोलते बोलते फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा 1.5 साल में कि नेचुरली बिना सोचे समझे आप देख कहीं रहे हो, सोच कहीं रहे हो, मुंह इधर है, दिमाग कहीं चल रहा है, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। 12वीं तक मैं बहुत अच्छा था इंग्लिश में रिटर्न में, ठीक है, बहुत अच्छी थी। फेसबुक पे रिटर्न में बात कर लेता था, ठीक है, लेकिन मुझे वो एटमॉस्फेयर कहाँ मिला? जब मैं बेंगलोर गया, वहाँ पे सारा मतलब पढ़ाई लिखाई मेरी जो होती थी वो अंग्रेजी में होती थी, आती थी बोलनी। और जब मैं मतलब कोई नहीं होता था चारों तरफ, तो मैं छत पे आता था, इमेजिन करता था आई एम विद माई फ्रेंड्स एंड आई एम टॉकिंग टू देम, और इमेजिन करके ही मतलब इंग्लिश बोलता रहता था छत पे। आई हैवंट बीन टू अमेरिका एंड आई हैव बीन टू ब्रिटेन, लेकिन फिर भी मैं अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश बोल सकता हूँ। सुनने का काम करो भाई, सुनने से आधा काम पूरा हो जाता है। Now I will wind up here.